दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि कास्टिंग डायरेक्टर्स के द्वारा दी गई है। यदि आप एक्टर बनना चाहते हैं, बॉलीवुड में बतौर एक्टर काम करना चाहते हैं, तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए। वो क्या है, किस तरह से हैं, आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों कास्टिंग डायरेक्टर्स का कहना है कि जब भी आप अपना कभी भी प्रोफाइल सेंड करें तो पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं? नंबर 1 कि आपका जो प्रोफाइल है वो वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, यानी कि आपके प्रोफाइल में आपका नाम होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, आपकी डिटेल्स प्रॉपर फिट होनी चाहिए। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ आप इस वक्त मौजूद हैं, कहाँ पर आप आ आपके पास पासपोर्ट है या नहीं है, आपकी सारी डिटेल्स जितनी भी आप वहाँ डाल सकते हैं वो डाल दीजिए, क्योंकि एक कास्टिंग डायरेक्टर आपके अंदर वो सारी चीज़ें देखना चाहेगा। यदि आपका फ़ोटो के माध्यम से, आपके डायलॉग्स के माध्यम से या फिर आपके इंट्रोडक्शन के माध्यम से अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो कास्टिंग डायरेक्टर आपसे यही तो डिमांड करेगा कि आपके बारे में सारी डिटेल हो उसके पास। लेकिन याद रखिएगा कि इस समय पेंडेमिक का समय चल रहा है और हर कोई इस वक्त मुंबई में मौजूद नहीं है, तो इसीलिए आपको अपनी करंट लोकेशन भेजना बेहद ज़रूरी है। तो याद रखिएगा कि एक सब्जेक्ट होता है, जब भी आप कभी भी किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को भेजते हैं तो सब्जेक्ट में हमेशा ये ज़रूर लिखिए कि इस वक्त आपकी करंट लोकेशन क्या है, यानी कि हेलो सर दिस साइड आपका नाम और उसके बाद स्लैश करके करंट लोकेशन लिखकर आप अपना वो लोकेशन ज़रूर लिखें, ताकि उनको पता लगे कि आप इस वक्त कहाँ से हैं और किन लोगों की आप वो लोग कास्टिंग कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए आप इस वक्त भोपाल से हैं तो आपको लिखना है करंट लोकेशन भोपाल। तो इससे क्या होगा कि कास्टिंग डायरेक्टर को पता चलेगा कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। अगर कास्टिंग भोपाल की निकली हुई है तो उनके लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से यदि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो कास्टिंग डायरेक्टर को इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। दूसरी बात, यदि आप अपने फ़ोटोज़ कुछ अटैच कर रहे हैं तो कृपया करके 4 से ज़्यादा फ़ोटोज़ ना अटैच करें। उन 4 फ़ोटोज़ में सबसे पहले आपका एक फुल, यानी कि आप अपना फुल फ़ोटो लगा सकते हैं, पूरा फ़ोटो, यानी कि आप ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि इसे हम बोलते हैं लॉन्ग शॉट। आप एक पूरा लॉन्ग शॉट लगा सकते हैं, सबसे पहला फ़ोटो। दूसरा फ़ोटो आप अपना मिड लगा सकते हैं, यानी कि आपका यहाँ तक का, उसके बाद आपका जो ये मिड है यहाँ तक दिखना चाहिए और वो पूरा का पूरा क्लोजअप। और उसमें चाहे आप कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, चाहे अपनी हल्की सी स्माइल दे सकते हैं या फिर आप कोई भी एक्सप्रेशन जो आप जिस तरह का दिखना चाहते हैं वैसे हल्की सी स्माइल दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। उसमें आपके बारे में ज़्यादा पता लगेगा, डिटेल में पता लगेगा। फिर तीसरा फ़ोटो आपको जो है कुछ और अलग तरह का, यानी कि आपको प्रोफाइल इस तरह का दिखाने के लिए भी एक फ़ोटो भेज सकते हैं और एक आप इस तरह का फ़ोटो भेज सकते हैं, राइट। यानी कि आपका लेफ़्ट प्रोफाइल और एक राइट प्रोफाइल, आप दोनों भी फ़ोटो भेज सकते हैं। तो इस तरह से पूरे टोटल मिलाकर 4 फोटोज़ आप अटैच करें। अब यदि आपने मान लीजिए कि उनको प्रोफाइल भेज दिया है और आपको दोबारा से वही ईमेल आईडी मिल जाती है कि जहां पर आपको भेजना है, तो कृपया करके दोबारा से उसी ईमेल आईडी पर अपना प्रोफाइल ना सेंड करें। अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा हो गया है उस आईडी पर भेजे हुए तो आप एक बार को दोबारा से भेज सकते हैं। अन्यथा आप हर बार हर कास्टिंग में अगर उसी कास्टिंग डायरेक्टर ने निकाला हुई है, उसी कास्टिंग डायरेक्टर ने अगर आप वो वैकेंसी निकाली है, कास्टिंग निकाली है, तो बार बार आप उसमें अपना प्रोफाइल ना भेजें। अगर आपने एक बार अपना प्रोफाइल सेंड कर दिया है तो बार बार भेजने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास आपका प्रोफाइल ऑलरेडी मौजूद है। ऑलराइट। फिर आप में से कई दोस्तों का सवाल आता है कि सर अब जो है मैंने अपना प्रोफाइल तो सेंड कर दिया है, लेकिन अब मेरे को रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा वहाँ से, मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे को सिलेक्शन मिल क्यों नहीं रहा है, क्या रहा उसके पीछे वजह। ऐसे बहुत सारे दोस्तों के सवाल आ रहे हैं। अब इसका जो जवाब है वो मैं आपको कुछ बातों से देना चाहूँगा। दोस्तों आपको पता है कि इस वक्त के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं, ये बात आप भी बखूबी जानते हैं। तो दोस्तों सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ऑलरेडी जो कास्टिंग चल रही है इस वक्त वो मुंबई वाले लोगों के लिए चल रही है। ज़्यादातर जो कास्टिंग चल रही है वो मुंबई के लोगों के लिए चल रही है। लेकिन इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि अभी भोपाल के लिए कास्टिंग निकली, आपने देखा होगा कि कहीं दिल्ली के लिए कास्टिंग निकली,
आपने देखा होगा कहीं ना कहीं किसी बिहार के लिए, कहीं लखनऊ के लिए, कहीं कानपुर के लिए कास्टिंग निकल रही है, यानी कि हर शहर के लिए कास्टिंग्स निकल रही हैं। तो क्या होता है कि यदि आप वहाँ पर करंट लोकेशन मेंशन कर देते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि जब वो कास्टिंग डायरेक्टर आपके अपने फोल्डर्स में देखता है कि लखनऊ में कौन है इस वक्त, कानपुर में कौन है, तो वो वहीं के लोगों को प्रेफरेंस देंगे। वो लोग यहाँ से मुंबई से लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो कास्टिंग निकली है उसकी जो शूटिंग है उसकी कहाँ पर होने वाली है, वो लखनऊ में या फिर कानपुर में होने वाली है, जिसकी वजह से वो लखनऊ और कास्टिंग निकल रही थी। तो ये एक सिद्ध हो जाता है कि यदि आप किसी भी जगह पर लोकेशन में हैं और आपने अगर करंट लोकेशन लिखी है और जिस जगह पर शूट होने वाला है, तो वहाँ की कास्टिंग सबसे पहले होती है, वहाँ के लोगों की कास्टिंग सबसे पहले होती है, ना कि मुंबई वाले एक्टर्स को बुलाकर यहाँ लेकर आया जाएगा। जो मेन किरदार निभा रहे हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे यार, लेकिन जो लोग मेन किरदार नहीं कर रहे हैं और जो कैरेक्टर रोल्स होते हैं और जो पैरेलल लीड रोल्स होते हैं, उन लोगों को जो है अलग से जैसे उन्हीं सिटीज़ से लिया जाता है। अब वो चाहे थिएटर आर्टिस्ट हों, चाहे वो फिर फ्रेशर्स हों, चाहे फिर वो न्यू कमर्स हों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्रेशर्स को बहुत काम मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा मुद्दा हो गया इस वक्त। जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं वो सबसे पहले इन सारी बातों को फोकस करके ध्यान से समझें कि आखिरकार किन किन बातों पर फोकस उन्हें करना चाहिए, किन किन बातों पर उनको ध्यान देना चाहिए, तभी वो एक एक्टर बतौर एक्टर बन सकते हैं इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में। क्योंकि आपको नहीं पता कि इस वक्त किस तरह से कास्टिंग चल रही है और ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी सेंस ऑफ ह्यूमर आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको मुंबई बुला नहीं सकते। आप जिस सिटी में हैं, जिस स्टेट में हैं, वहीं पर आपको रहकर काम करना होगा। ये बात यकीन मानकर चलिए, क्योंकि ज़्यादातर जो शूटिंग्स हैं इस वक्त मुंबई में ना होकर वो बाहर हो रही हैं, बाहर किसी सिटीज़ में हो रही हैं जहाँ पर कोविड के केसेस कम हैं, जहाँ पर ऑलमोस्ट अभी अनलॉक की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, ये तो आपको पता ही है। तो ऐसा जो है आप सभी लोगों को समझना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा कि आखिरकार ये सब चीज़ें आपके लिए क्यों ज़रूरी हैं। एक कास्टिंग डायरेक्टर आपसे क्या चाहता है? एक कास्टिंग डायरेक्टर आपसे यही चाहता है कि आप सारी बातों को समझें, सभी बातों को समझकर इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करें। और जब आप इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो बखूबी आपको काम मिलना भी शुरू होता है। थोड़ा वक्त ज़रूर है, लेकिन दोस्तों काम तो मिलेगा। आपके टैलेंट की बेसिस पे ही काम मिलेगा। आप कितना अच्छा एक्ट करते हैं, आप कितने अच्छे डायलॉग बोलते हैं, आपके एक्सप्रेशंस कितने अच्छे हैं, आपकी डायलॉग डिलीवरी क्या है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, आप कितने अच्छे इंसान हैं, उन सारी बातों को देखते हुए ही आपको कास्टिंग की जाएगी। और जब आपकी कास्टिंग हो जाएगी देन उसके बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में किस तरह से सर्वाइव किया जाता है, और लोग सर्वाइव कर रहे हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और एक्टर के तौर पर अपना नाम निखारना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो ये एक आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो मैंने आपके लिए पेश की, जिसमें आपको बहुत सारी बातें जानने को मिली। आई होप आप इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में बतौर अभिनेता चमकेंगे और बहुत आगे जाएंगे।